हर जीव के जीवन में चुनौतियां होती हैं और इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी। बीमारी केवल दर्द या कमजोरी नहीं होती, ये हमारे शरीर का एक संकेत होती है कि अंदर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा। जब हमारे शरीर की सामान्य क्रियाएं किसी कारण से बाधित होती हैं, चाहे वो कीटाणुओं, खराब जीवनशैली या किसी और वजह से हो, हम उसे बीमारी कहते हैं। हमारा शरीर एक व्यवस्थित मशीन की तरह काम करता है। हर अंग का अपना काम होता है। हृदय खून पंप करता है, फेफड़े ऑक्सीजन देते हैं, पेट भोजन पचाता है। लेकिन जब कोई एक हिस्सा अपना काम ठीक से नहीं करता, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यही असंतुलन बीमारी बन जाता है। कुछ बीमारियां अचानक आती हैं, जैसे बुखार या जुकाम, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। कोई बीमारी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, तो कोई सालों तक रहती है। चाहे जो भी हो, बीमारी हमारे शरीर, मन और जीवन तीनों को बदल देती है। इसलिए बीमारी केवल शरीर की हालत नहीं होती, यह मन और भावनाओं पर भी असर डालती है। एक साधारण सिरदर्द हमें चिड़चिड़ा बना सकता है और लंबी बीमारी हमें निराश कर सकती है। बीमारी को समझने का मतलब है शरीर और मन के गहरे रिश्ते को समझना। इंसान कई कारणों से बीमार पड़ता है। बीमारी के मुख्य कारण हैं कीटाणु, गंदगी, गलत खानपान और अस्वस्थ जीवन शैली। कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी हमारे शरीर में भोजन, पानी, हवा या स्पर्श से प्रवेश करते हैं। कभी कभी हम बीमार लोगों के संपर्क से भी संक्रमित हो जाते हैं। एक छींक में हजारों कीटाणु फैल जाते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं, मुंह ढककर छींकें और हाथ बार बार धोएं। सभी बीमारियां बाहर से नहीं आती, कुछ शरीर के अंदर से शुरू होती है। जब हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ठीक से नहीं सोते या लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ये कमजोरी धीरे धीरे बीमारियों का रूप ले लेती है, जैसे मोटापा, हार्ट डिजीज या डिप्रेशन। प्रदूषण, धूम्रपान और व्यायाम की कमी भी बीमारी को बढ़ाती है। हमारा शरीर मजबूत है, लेकिन तभी जब हम उसकी देखभाल करें। अगर हम लापरवाही बरतें, तो बीमारी हमें नियंत्रित करने लगती है। कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं। इन्हें संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जैसे सर्दी, फ्लू, टीबी और कोविड-19। ये खांसी, छींक, छूने या भोजन साझा करने से फैलती हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीव इनका कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, मलेरिया मच्छर के काटने से और हैजा गंदे पानी से फैलता है। रोकथाम ही इनसे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। सफाई, टीकाकरण और अच्छी आदतें इन बीमारियों को फैलने से रोकती हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इन बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयां और वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सावधानी बरतें, जैसे हाथ धोना, बीमार होने पर मास्क पहनना और आसपास सफाई रखना। सभी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती। कुछ शरीर के अंदर धीरे धीरे विकसित होती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। इन्हें असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर। इनका मुख्य कारण होता है गलत जीवन शैली, असंतुलित आहार, धूम्रपान, शराब, व्यायाम की कमी या तनाव। ये बीमारियां नहीं फैलती, लेकिन अधिक खतरनाक होती हैं क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। कई लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और जब तक ध्यान देते हैं, तब तक देर हो जाती है। नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम इनसे बचने की कुंजी है। हम उम्र को नहीं रोक सकते, पर अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी दवा है। हमारा शरीर असहाय नहीं है। इसमें एक अद्भुत रक्षक प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ये हमारे शरीर की सेना की तरह काम करती है, जो कीटाणुओं से लड़ती है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो सफेद रक्तकण, व्हाइट ब्लड सेल्स, उस पर हमला करते हैं। वैक्सीन इस प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाती है। वैक्सीन शरीर को पहले से तैयार करती है ताकि भविष्य में आने वाले कीटाणुओं से लड़ सके। लेकिन जब हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है, गलत खानपान, नींद की कमी या तनाव के कारण, तो बीमारियां आसानी से हमला करती हैं। मजबूत प्रतिरक्षा के लिए अच्छा भोजन, स्वच्छता और खुश मन सबसे जरूरी है। किसी बड़ी बीमारी से पहले शरीर कुछ चेतावनी संकेत देता है। इन्हें लक्षण, सिम्टम्स कहा जाता है। बुखार, दर्द, थकान, खांसी या सूजन, ये सब संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर इन्हीं लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए, सीने में दर्द हृदय की समस्या का संकेत हो सकता है, जबकि तेज बुखार किसी संक्रमण का।
अगर हम इन छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो एक छोटी बीमारी बड़ा खतरा बन सकती है। शरीर की बात सुनना जरूरी है। थकान हो तो आराम करें, प्यास लगे तो पानी पिएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलें। समय पर ध्यान देने से बीमारी जल्दी रुक जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर एक जासूस की तरह काम करते हैं। वे सवाल पूछते हैं, शरीर की जांच करते हैं और जरूरी टेस्ट करवाते हैं। इसे निदान, डायग्नोसिस कहा जाता है। बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर इलाज तय करते हैं, दवा, आराम, सर्जरी या थेरेपी। आज की आधुनिक चिकित्सा ने बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज संभव कर दिया है, जो पहले लाखों लोगों की जान लेती थी। लेकिन इलाज तभी असरदार होता है जब मरीज उसे ठीक से अपनाए। दवा समय पर लेना, सही भोजन करना और सकारात्मक रहना, ये सब उतना ही जरूरी है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन असली उपचार हमारी इच्छाशक्ति से शुरू होता है। बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उससे पहले ही बचाव करना। रोकथाम, प्रिवेंशन का मतलब है अच्छी आदतें अपनाना, स्वच्छ भोजन, साफ पानी और साफ वातावरण। रोज व्यायाम करें, फल सब्जियां खाएं, धूम्रपान और शराब से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक सोचें। वैक्सीन भी रोकथाम का एक हिस्सा है, ये हमें कई संक्रमणों से बचाती है। एक मशहूर कहावत है, इलाज से बेहतर है बचाव। यह न केवल जीवन बचाता है बल्कि धन और समय भी। आज की देखभाल कल की सुरक्षा है। हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब हम उदास, डरे या तनाव में रहते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव, डर या अकेलापन कई बीमारियों को जन्म देता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन या कमजोर इम्यूनिटी। वहीं खुश रहना और शांत मन रखना शरीर की उपचार क्षमता को बढ़ाता है। ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और भावनाएं साझा करना मन को स्वस्थ रखता है। एक खुश मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। जब बीमारी आती है तो इंसान की असली ताकत सामने आती है। अस्पतालों में ऐसी अनेक कहानियां हैं जहां लोग हिम्मत और विश्वास से ठीक हुए हैं। परिवार का साथ और प्रेम मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान हमें इलाज के साधन देता है, लेकिन जीवित रहने की शक्ति हमारे मन से आती है। याद रखिए, बीमारी शरीर पर हमला कर सकती है, लेकिन आत्मा पर नहीं। देखभाल, दवा और सकारात्मक सोच से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आखिर में, बीमारी को समझने का मतलब डरना नहीं, बल्कि जीवन का सम्मान करना है। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।